क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर्स में ऐसा क्या खास होता है जो बाकियों में नहीं? क्या वे कोई जादुई चार्ट देखते हैं या उनके पास कोई ऐसी गुप्त रणनीति है जो किसी को नहीं पता? सच तो ये है कि ट्रेडिंग चार्ट्स की लड़ाई नहीं है, ये आपके और आपके दिमाग के बीच की लड़ाई है। नमस्ते, आप देख रहे हैं जेजे टॉक्स। आज हम किसी साधारण किताब का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि हम ट्रेडिंग की उस बाइबल की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने हजारों लोगों के पोर्टफोलियो और उनकी जिंदगी बदल दी। मार्क डगलस की कालजयी रचना ट्रेडिंग इन द जोन। आज हम किसी जटिल तकनीक या इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस मानसिकता, माइंडसेट की जो एक हारने वाले ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर के बीच की दीवार है। हम जानेंगे कि क्यों 95% लोग अपनी बुद्धि के बावजूद फेल हो जाते हैं और कैसे आप उस जोन में प्रवेश कर सकते हैं जहां डर और लालच का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर आप ट्रेडिंग को जुआ नहीं बल्कि एक गंभीर बिजनेस की तरह देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अब तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ट्रेडिंग इन द जोन की यह विस्तृत मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 1 में हम सीखेंगे सफलता का विरोधाभास। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। समाज में जो लोग बहुत बुद्धिमान, अनुशासित और सफल होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या वकील, वे अक्सर ट्रेडिंग में बुरी तरह फेल हो जाते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन नियमों ने आपको सामान्य जीवन में सफल बनाया वे ट्रेडिंग के नियमों के ठीक विपरीत हैं। सामान्य जीवन में हम परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में हम किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। यहाँ जीत का रास्ता जटिल विश्लेषण, एनालिसिस से नहीं बल्कि एक विशेष मानसिकता, माइंडसेट से होकर गुजरता है। अध्याय 2 में हम सीखेंगे विश्लेषण की सीमाएं, द लिमिट्स ऑफ एनालिसिस। ज्यादातर ट्रेडर्स का मानना है कि यदि वे मार्केट का और अधिक विश्लेषण करेंगे तो वे अनिश्चितता को खत्म कर पाएंगे। वे नए इंडिकेटर्स, नई रणनीतियां और जटिल चार्ट सीखते रहते हैं, लेकिन डगलस कहते हैं कि तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस, केवल एक संभावना दिखाता है, ये निश्चितता नहीं देता। समस्या यह है कि जब आपका विश्लेषण गलत होता है तो आपका दिमाग उसे एक व्यक्तिगत हार के रूप में लेता है। आप मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हैं या डर के मारे ट्रेड नहीं लेते। ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य अधिक विश्लेषण करना नहीं बल्कि अनिश्चितता के साथ सहज होना है। अध्याय 3 में हम सीखेंगे डर के 4 प्रमुख रूप, द 4 प्राइमरी ट्रेडिंग फियर्स। ट्रेडिंग में 95% गलतियां डर के कारण होती हैं। डगलस ने डर को 4 श्रेणियों में बांटा है। पहला, गलत होने का डर। जब आप ट्रेड लेने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका विश्लेषण गलत हो सकता है। दूसरा, पैसा खोने का डर। यह डर आपको स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाने या ट्रेड को बहुत जल्दी काटने पर मजबूर करता है। तीसरा, अवसर छूटने का डर, फोमो। जब मार्केट भाग रहा होता है और आप बिना किसी योजना के कूद पड़ते हैं। चौथा, लाभ को टेबल पर छोड़ने का डर। जब आप डर के मारे अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को बहुत जल्दी बंद कर देते हैं। इन डरों का कारण मार्केट नहीं है बल्कि आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग है। अध्याय 4 में हम सीखेंगे संभावनाओं में सोचना, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। एक पेशेवर ट्रेडर और एक नौसिखिया ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि पेशेवर ट्रेडर संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज में सोचता है। डगलस यहाँ कैसीनो का उदाहरण देते हैं। कैसीनो को यह नहीं पता होता कि अगला खिलाड़ी जीतेगा या हारेगा, लेकिन उन्हें पता होता है कि अगर 1000 लोग खेलेंगे तो अंत में कैसीनो ही जीतेगा क्योंकि उनके पास एक एज है। इसी तरह एक सफल ट्रेडर को यह जानने की जरूरत नहीं है कि अगला ट्रेड क्या करेगा, उसे बस यह पता होना चाहिए कि उसके सेटअप की जीत की संभावना 60% है। वह एक ट्रेड के परिणाम से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ता। अध्याय 5 में हम सीखेंगे मार्केट का स्वभाव और अनिश्चितता। मार्केट एक निरंतर प्रवाह है जहां दुनिया भर के लाखों लोगों की उम्मीदें और डर मिलते हैं। डगलस समझाते हैं कि मार्केट में कोई भी एक व्यक्ति आपकी पूरी रणनीति को गलत साबित कर सकता है। अगर आपने बहुत गहरा विश्लेषण किया है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन दुनिया के किसी कोने में कोई एक बड़ा ट्रेडर बेचने का बटन दबा देता है तो मार्केट नीचे आ जाएगा। इसलिए मार्केट कभी गलत नहीं होता, केवल आपका अनुमान गलत होता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है तो आप ट्रेड लेते समय तनाव मुक्त हो जाते हैं। अध्याय 6 में हम सीखेंगे जोन में प्रवेश करना, एंटरिंग द जोन।
वह मानसिक स्थिति है जहां आप बिना किसी डर, बिना किसी उम्मीद और बिना किसी दबाव के ट्रेड करते हैं। यहाँ आप मार्केट के साथ लय, रिदम में होते हैं। जोन में रहने वाला ट्रेडर परिणामों की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसका विश्वास अपनी रणनीति पर नहीं बल्कि अपनी प्रक्रिया, प्रोसेस पर होता है। उसे पता है कि हारना गेम का हिस्सा है। वह मार्केट के सिग्नल को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। वह बस वही करता है जो उसका सिस्टम उसे करने के लिए कहता है, बिना हिचकिचाहट और बिना पछतावे के। अध्याय 7 में हम सीखेंगे सफल ट्रेडर के 5 मौलिक सत्य, द 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स। मार्क डगलस 5 ऐसे सत्य बताते हैं जिन्हें हर ट्रेडर को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। पहला, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, आपको पैसा बनाने के लिए यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। हर ट्रेड का परिणाम अद्वितीय और स्वतंत्र होता है। चौथा, एक एज, रणनीति कुछ और नहीं बल्कि एक घटना के होने की उच्च संभावना है। पांचवा, मार्केट का हर पल अनोखा है। अध्याय 8 में हम सीखेंगे निष्कर्ष और अंतिम अनुशासन, कंक्लूजन। ट्रेडिंग चार्ट्स की लड़ाई नहीं है, यह आपके और आपके दिमाग के बीच की लड़ाई है। ट्रेडिंग इन द जोन हमें सिखाती है कि चार्ट्स आपको केवल यह बता सकते हैं कि कहां घुसना है, लेकिन आपका अनुशासन ही यह तय करेगा कि आप कितना कमाएंगे। सफल होने के लिए आपको अपने डर को जीतना होगा और संभावनाओं के खेल को समझना होगा। याद रखिए, एक महान ट्रेडर वह नहीं है जो कभी गलत नहीं होता, बल्कि वह है जो गलत होने पर भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता। आपको ट्रेडिंग इन द जोन किताब का कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही गहरे ज्ञान और उच्च गुणवत्ता वाली बुक समरीज के लिए JJ टॉक्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।